DB server npm star cd client npm star और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी एडमिन ऐप डिपार्टमेंट और ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे वायर एरो का कोड छोड़ के हम प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आके आप लोग क्लाइंट पे जाओ, SRC कंटेनर एडमिन प्रोडक्ट, और ये है प्रोडक्ट, और यदि ये आपने बनाना था रेंडर प्रोडक्ट, एक रेंडर प्रोडक्ट, और यहाँ पे आप ऊपर बना रिटर्न के बाद बस फंक्शन रेंडर प्रोडक्ट, और यहाँ क्या लिखते हो, तीसरी बार लिख रहे हैं डॉट मैप, और यहाँ पे आइटम रिटर्न और दिया। पहले में तो इमेज चाहिए, img बताइए क्या लिखते थे, http://local/8081/ item डॉट यहाँ इमेजेस ऑफ 0, क्योंकि यहाँ मल्टीपल इमेज है तो अभी मैं एक ही इमेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, मल्टीपल का कई और लिख देंगे। रिफ्रेश करो और नीचे आप नजर मारिए आ गई, पहले वाली इमेज आ रही है। ये इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या करो, चलो हाइट 150 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल, और ये आगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम दिखाना है, आगे लॉजिक ईडी आइटम डॉट नेम, ये नेम आ गया। उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर है आपका प्राइस क्वांटिटी, तो फिर आपका ये आ गया प्राइस, और ये आ गया क्वांटिटी। फिर उसके बाद आपका लगेगा डिलीट का बटन, यहाँ पे डिलीट के लिए क्या बटन प्लस VPN हाइपर इंटर ऑन क्लिक, और ये वही एरो फंक्शन और डिलीट प्रोडक्ट, और पास कर दिया आइटम डॉट अंडरस्कोर आइटम, और यहाँ पे ये डिलीट का बटन लग जाए, ये लग गया। इसी तरह से ऐड सेम है, बस ये देखो इमेज ऑफ 0 आ ये, अब इसी तरह से डिलीट का, और अब बच गया आपका किसका बोलो, सेम सा ही है, बटन क्लास VPN हाइपर इन्फो, और ऑन क्लिक में थोड़ा ज्यादा डेटा है, तो ये आप लोग ध्यान से देखो।
एक तो हो जाएगा सेट प्रोडक्ट आईडी, वो तो आ जाएगा आइटम डॉट ये। अब आपने लिखना है सेट क्या क्या लिखा है, इस तरह से ये देख लो, चला इमेज मल्टीपल की मैंने एक ही इमेज दिखानी है, इमेजेस ऑफ नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, डिलीट का बटन और ये टैग। यहाँ पे ये सेट फॉर्म पुराना जो होगा वो तो रहेगा ही, और कॉमन के जो आपने सेट कर और यहाँ पे टेक्स्ट दिया ये बहुत नेम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, प्राइस भी है और वन। और मेरे को लगता सारा लिखो। इस तरह से ये सारा मासिक नेम होता, बस यहाँ डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी सब इतना ही फर्क है अगर आप डिपार्टमेंट हो। और ये रिफ्रेश करो, सेव तो हो ही रहा था, ये करके देख लेते हैं कि टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दी, प्राइस लेने दी, और ये प्रोडक्ट की कोई फोटो एक डाल दो चाहे तो प्रोडक्ट ग्रेड हो गया जी। ये आ गया एक और, अब इसको एडिट करना है, एडिट पे क्लिक किया और ये डेला टेस्ट प्रोडक्ट 1 2 कर दिया, डिस्क्रिप्शन पेज करनी है ये एक अपडेट किया, ये वाला फिर ये तो किया था। अच्छा, मेल को से अपडेट पे क्लिक किया और ये चेक करना, ये जो आया था ना प्लीज सिलेक्ट इमेज देख रही थी, और अब ये देखो अपडेट हो यदि अब आपने इसको डिलीट करना है, डिलीट पे गए, वांट टू डिलीट कैंसल कुछ नहीं करेगा, और ओके पे
प्रोडक्ट रिटेल और ये आपका, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये क्या दिया, as correct image name, मैंने रिफ्रेश नहीं किया आ गया एक, और यहाँ पे एस प्रोडक्ट मैं ऐसे एक प्रोडक्ट डालता हूँ, इमेज सेव और ये, ठीक है। 4 प्रोडक्ट ऐड हो गए। अब आप आ जाओ होम पेज, इस पे आओगे होम, ये छोटा लिखना है एडिट में इमेज प्राइमरी होनी चाहिए, ये सारी कहानी बननी चाहिए, याद रखना ये। जैसे यहाँ इमेज आ जाए, अगर यहाँ कोई इसकी इमेज नहीं सिलेक्ट करी तो वही हो, ऐसा चेक करना ये प्रोजेक्ट में सारे लग चेक तो वही लगने हैं, यहाँ लिखना बस इतना ही है। अब आ जाओ आप होम पे, होम पे कैसे आओगे, सिंपल कुछ ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट होम पे। अब हम अपने होम पेज पे आना है, सोचो क्या कोड हो, क्लाइंट पे गए, SRC कंटेनर और वो तो यहाँ पे आप एक काम करो, जो होम पेज होगा वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज का पेज, सबसे पहले यूनिवर्सिटी डिस्प्ले होगी, फिर जो यूनिवर्सिटी चूज करेंगे उसके डिपार्टमेंट आएंगे और डिपार्टमेंट चूज करेंगे तो उसके प्रोडक्ट। तो होम पेज पे क्या आएगी, यूनिवर्सिटी। तो बच्चे ये वाला होम पेज जो है ये इसको यूजर वाले इसमें रखें, और यूजर वाले में जो यूनिवर्सिटी वाला पेज है यही आपका बन जाएगा होम, ऐसा ही होगा मतलब, या इसको होम बना लो उसको डिलीट कर दो, यही बात समझना। जैसे होम पेज आएगा हर यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, तो यूजर की यूनिवर्सिटी वाला चलना चाहिए जो हमें ये पढ़ना है, लेकिन हमें पता होम तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कर, ये होम जो है फोल्डर, इसको यहां से कट कर लो और यूजर फोल्डर में जाके पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वाला पेज है इसको क्या कर दो, डिलीट, इसकी जरूरत नहीं ना, होम को यूनिवर्सिटी बना देंगे ना। ओके, अब जैसे आपने यूनिवर्सिटी वाले को डिलीट किया थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, कहाँ पे, राउट्स में कहीं ऐड किया हो आएगी ना प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी यूज ये इसको डिलीट कर, नहीं तो वो एरर देगा। और यहाँ पे भी क्योंकि डिलीट कर दिया ना, एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एक आएगी आपको navigation.js,
वहां पे ये वाला राउट मिलेगा ही। कौन सा? यूनिवर्सिटी यूजर डिलीट कर दे उस चीज पर। हमने होम यूज कर लिया, इसके अलावा कुछ नहीं, बस इतनी बात है। अब इतने से एक और इतना तो हो गया ये। आप जो राउट्स पे होम वाला पेज है, कौन सा से होम, पहले ये होम कहीं और था, इसका थोड़ा पाथ चेंज हुआ हुआ तो देखिए यहाँ पे होम कहाँ पे डाला बच्चे ने अभी? क्लाइंट SRC कंटेनर यूजर्स होम और होम डॉट ये वाला पाथ कहां से आ रहा है? एड्रेस चेंज हुआ होगा, इसको दोबारा से ठीक कर देना। कोई तरह से इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद आप आ जाओ राउट्स पे। अब यहाँ पे हो ये ठीक है, ये होम का जो है कंटेनर के अंदर होम आ रहा है, देखो अभी ये यहाँ तो है ही नहीं, इसको यहाँ से कट कर दिया और इसको दोबारा से इंपोर्ट। अब ये नया पाथ और सोचना ना, ये कंटेनर के अंदर यूजर के अंदर बस ये ठीक है जी। अब आप देखो कोई एरर है, ये रिफ्रेश किया ये होगी। अब इस पे आप देखो ये जो होम है आपका, इसे क्लोज करके दोबारा से आपको छोटा मोटा ये चेंज नीचे करना। SRC कंटेनर यूजर होम और होम डॉट क्या करना है? यूनिवर्सिटी डिस्प्ले करनी है। तो ये तो API बनी है, कॉल ही करना है। क्या करोगे? यहाँ पे आ जाओ, कुछ ज्यादा लंबा काम, यूनिवर्सिटी कॉमा क्या करोगे? बोलो सेट यूनिवर्सिटी यूज स्टेट ऐसे होता है ले ले। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिस्प्ले का कोड, एक आपको नेविगेट बनाना है क्योंकि यूनिवर्सिटी से भी डिपार्टमेंट में जाना है। इसका नेम दे दिया नेविगेट यूज नेविगेट। नहीं आ रहा हेल्प में, इसको इंपोर्ट कर। और ये किस पैकेज में आता है? बोलो रैप राउटर डॉट, क्या नाम है उसका? यूज नेविगेट। और यहाँ पे यूज नेविगेट डॉट, और यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे गेट यूनिक यूनिवर्सिटी आ गया। और यहाँ पे आप ट्राई कैच, ऐसे भी ट्राई करो, ट्राई कैच करो। चलो एक्सियोस नहीं आ रहा है, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम
Axios। और यहाँ पे Axios और get http://local host, ये सारा कोड हम लिख चुके हैं। /universe.then t में क्या है रिजल्ट, और यहाँ पे set universities d.data.unit data याद करो। और अगर इसमें कोई एरर है then catch, और यहाँ पे अगर कोई एरर है ऐसे भी लिख सकते हो अलर्ट और वही एरर डॉट मैसेज ये। और ये गेट यूनिवर्सिटी जो है ये आपने कहाँ कॉल करना है, डेट यूज इफेक्ट और ये डिपेंडेंसी है। और यहाँ पे इसको कॉल कर लो गेट यूनिवर्सिटी। get universities। एक इस तरह से, तो ये था आपका यूज इफेक्ट। ओके बेटे बस अब आपने क्या करना है बोलो, इसको क्या करोगे बस रेंडर यूनिवर्सिटी बनाना है एक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा कार्ड लेंगे तो रेंडर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक फंक्शन बनाओ, उसका नाम है रेंडर यूनिवर्सिटी। रेंडर यूनिवर्सिटीज बना, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, रिटर्न, और यहां पे क्या लिखते थे, यूनिवर्सिटीज डॉट मैप, और यहां पे आई एक, और यहां पे वही रिटर्न और इस डेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कार्ड उठाएंगे, क्या करो, बूटस्ट्रैप सर्च किया, आगे यहां पे,
और क्या था बच्चे बोलो? ये देखो यही चलेगा। पहला ये पिक्चर आएगी, यहाँ यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा और ये व्यू डिटेल का यही चाहिए हमें। और आपका जो होम पेज पे यही सेम कार्ड है, तो यही कार्ड यहाँ से कॉपी किया, सारा स्ट्रक्चर दिया होता, बाकी हमें करना होता है। यही कॉपी किया और इसको यहाँ अब ये कार्ड हमारे मल्टीपल हो गए, 1 2 3 4 ऐसे। तो उसके लिए क्लास एक का साइज दे दिया 3 कॉलम, तो 12 4 कार्ड आ जाएंगे एक रो में। और उसके अंदर ये पेस्ट, जब ये पेस्ट किया IMG टैब जो है वो क्लोज नहीं है, वो मैंने कर ये ऐसे। और 3 क्यों रखा? जहां डिस्प्ले करना मैंने, तो एक रो में अब 4 कार्ड आएंगे ना 3 के साथ, इस तरह से। बस अभी सरेंडर यूनिवर्सिटीज को नीचे कॉल कर लो। जो रेंडर यूनिवर्सिटी जो है इसको या यहाँ पे आगे ये क्लास रो एक पैडिंग दे दी और मार्क, और इसके अंदर कॉल कर लो रेंडर। अब क्या रो बनेगी और रो में कॉल लूप लगेगा ना ऊपर, तो एक कॉलम में 3 तो ऑटोमेटिकली 4 ऐसे आएंगी। फिर अपने आप ही एक बार डिजाइन पे आप नजर मार लो, तो ये कह रहा है ये जो हमने कार्ड लिखा है यहाँ पे स्टाइल टैग ये, क्योंकि हमने तो बूटस्ट्रैप यूज करनी है, तो ये स्टाइल हटा। तो हो गया ठीक। 3 आ गए, देखो 3 कॉलम 3 ये एक और आएगा, फिर बाकी ये नीचे। अब इसके ऊपर डाटा टेबल अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी अगर 500 हुई तो सर्च करनी पड़े, तो डाटा टेबल नीचे। अब आपने क्या करना? सबसे पहले इमेज डिस्प्ले करनी, यही है। तो ये SRC में गए और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डबल कोट्स में क्या लिखते थे? http://localhost 8081/ प्लस आइटम डॉट क्या आएगा? इमेज। तो इतना देख लो पहले, आ गई यूनिवर्सिटी की इमेज। अब ये टाइटल है, यहाँ पे आप दिखा दो यूनिवर्सिटी का नेम, ये आ गया नेम। और ये कार टेक्स्ट जो है, एक इसमें कोई हेडर फुटर का कंसेप्ट, ये टेक्स्ट आप डिलीट कर दो। तो कार टेक्स्ट ये टेक्स्ट हटाते से यूनिवर्सिटी का नेम। अब इस बटन को बना दो व्यू डिपार्टमेंट। तो क्या करोगे? ये लो जी, ये आपका बन जाएगा क्या? बोलो व्यू डिपार्टमेंट। और यहाँ पे href एंकर टैग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? और क्लिक।
और कहाँ पे जाएंगे? डिपार्टमेंट पे। तो उसके लिए नेविगेट मैंने बनाया था और अब जरूरत पड़ेगी राउट। तो हेल्प में तभी आएगा नेविगेशन राउट। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट यूजर वाला होगा। routes dot department user dot me। और वहां पे मुझे क्वेरी सिंक से लेके जाना है यूनिवर्सिटी का आईडी, तभी हम उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू प्लस आइटम डॉट अंडरस्कोर। सारा कोड वो यूज होगा जो आपका पहले किया लॉन्च। ये छोटा सा आपका कार्ड और ये देखो व्यू, इसका टेक्स्ट कर दो वाइट। क्या कर दो? प्राइमरी है और ये टेक्स्ट कर दिया वाइट। व्यू डिपार्टमेंट। तो अब हमने यहाँ पे कॉल करना है गेट डिपार्टमेंट बाय यूनिवर्सिटी। बस ये ही मेथड से काम। गेट डिपार्टमेंट बाय यूनिवर्सिटी लिख लिया, बस हो गया। तो अब आ जाओ यूजर डिपार्टमेंट। इस पे आओगे यूजर डिपार्ट, समझेंगे तो पुराने में से सारा कोड मिल जाए। अब आ जाओ डिपार्टमेंट यूजर डिपार्टमेंट। पहला है क्वेरी सिंक रीड करना है, तो उसके लिए ये वाला कोड हम पहले यूज कर चुके हैं। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग और यूज लोकेशन को इंपोर्ट। बताइए ये क्या बनाया? एक और नीचे आ जाओ कॉस्ट और एक वेरिएबल ले लिया क्वेरी। और इस कोई अपना हुक बनाना हो तो ऐसे बना सकते, ये भी देखो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो नेविगेट यूज ये नेविगेट। उसके बाद डिपार्टमेंट डिस्प्ले करने हैं, तो क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट्स कोमा सेट डिपार्टमेंट्स। और यहां पे यूज स्टेट। यूज स्टेट। और यहां पे फंक्शन get departments by universe, ये मेथड बना। axios dot get और ये URL http:// localhost 8081/ क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट। लेकिन यहां पे आपको क्या पास करना है? यूनिवर्सिटी आईडी। यूनिवर्सिटी आईडी देख लोगे बैकएंड में क्या लिखा हुआ? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी। और ये यूनिवर्सिटी आईडी कहां से आएगा? क्वेरी सिंक को रीड करना है, तो ये इस तरह डॉट
10 और डी में क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट सेट डिपार्टमेंट डी डॉट डेटा डॉट टैप डेटा और यहां पे कैच ये एरर और अलर्ट इस बार एरर कैसे कर रही हूँ एक ही बात है मैसेज देख और उसके बाद इसको कॉल कर लो यूज इफेक्ट और ये इसका डिपेंडेंसी है और गेट डिपार्टमेंट्स बाय अब आप लोग क्या करो एक फंक्शन बनाओ रेंडर डिपार्टमेंट्स ये रेंडर डिपार्टमेंट्स रिटर्न डिपार्टमेंट्स मैप और आइटम में तो अगर आपको डिपार्टमेंट का नहीं यूनिवर्सिटी का नहीं वो भी आ जाएगा क्योंकि हमने पॉपुलेट लगाया हुआ है और रिटर्न से टेप क्लास और 3 कॉलम में हम वही कॉपी कर और उसके बाद इसको नीचे कॉल करें तो वही कार्ड ये लो जी ओपन है यही कार्ड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट और ये इमेज लो बस और ये देखो ये और इसको कहाँ कॉल करना है नीचे बोलो डेव क्लास रो एडिंग दे दिया और मार्क और इसके अंदर रेंडर डिपार्टमेंट्स सेम कहानी बच्चे रिफ्रेश करो ऐड कर लो कौन सा था बेटा होम पेज व्यू डिपार्टमेंट यहाँ स्टाइल का दे रहा है इसको ठीक तो ये स्टाइल क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं स्टाइल काम नहीं करेगा ये इनलाइन सीएसएस इसमें 3 ही हो गए इस यूनिवर्सिटी में 3 डिपार्टमेंट आगे तीनों बस अब क्या करना है इमेज डिस्प्ले करनी है तो एसआरसी में गई और डबल कोट्स में http://localhost 8081/ और आइटम डॉट इमेज ये आपका आ जाएगा इमेज ये देख लो आ गई और इसके नीचे टाइटल का टाइटल जहां लिखा हुआ वहां लिख लो आइटम डॉट नेम आ गया और ये टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट और यहां पे व्यू क्या आएगा प्रोडक्ट्स व्यू प्रोडक्ट्स और यहां पे और क्लिक और वही एरो फंक्शन नेविगेट राउट्स डॉट प्रोडक्ट यूजर डॉट नेम और क्वेरी सिंक से
हम पास करेंगे आईडी और ये आ जाएगा आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, दैट इज डिपार्टमेंट आई। थोड़ा ठंडा दिमाग लगाए, सोच के लिखे तो सब आता। सारा कोड लिखा था, बस आउटपुट के लिए कार्ड ही चेंज हुआ है। जो आपने पहले बनाए थे ये नजर मारो, टेक्स्ट वाइट कर दो इसका से टेक्स्ट साइड पर वाइट और ये आपका ऐसा। आप व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करें, क्योंकि सीधे प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी, इसलिए यहां थोड़ी सर्च ला के पहले यूनिवर्सिटी सर्च होगी, फिर उसके डिपार्टमेंट और फिर उसके प्रोडक्ट। हर एक का काम करने का तरीका है, एक काम करना से भी हो सकता है। एक ड्रॉपलेट्स में सारी यूनिवर्सिटी, दूसरे में वो और तीसरे में नीचे प्रोडक्ट। अब क्लाइंट क्या कैसे कर लेंगे, वो जो कैट यूनिवर्सिटीज उठा के डाटा ड्रॉपलेट्स में डाल दो, तो ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट को डिजाइन पसंद आया तो क्या करें, ये पूरा हो गया। अब आप क्या करो, व्यू प्रोडक्ट, आगे प्रोडक्ट पे तो सेम कहानी यहां पे होगी। तो अब आप आ जाओ इसके ऊपर प्रोडक्ट डॉट यूजर प्रोडक्ट। सबसे पहले क्वेरी स्ट्रिंग रीड करना है, तो ये क्या करना पड़ेगा, वही सेम, कुछ भी नया नहीं, बस थोड़े से ज्यादा निर्भर हो। यूज लोकेशन इंपोर्ट कर हो गया। सबसे पहले आपने क्वेरी वेरिएबल ले लिया, यूज क्वेरी, फिर फर्स्ट नेविगेट, यूज नेविगेट। ये क्यों लिया, क्योंकि जब प्रोडक्ट आ रहे होंगे अपने प्रोडक्ट की डिटेल भी देखनी है, नेक्स्ट पेज पे जाना प्रोडक्ट डिटेल के लिए, तो नेविगेट पता होता है क्या क्या काम करना है। और यहां पे प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट नल, ठीक है। अब यहां पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स और एक्सियोस डॉट गेट और यूआरएल होगा http://localhost 8081/product। और यहां पे आपका क्वेरी स्ट्रिंग से क्या आएगा, बोलो, डिपार्टमेंट आई। और ये डिपार्टमेंट आईडी आपका लॉट पिछले क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है, वो आपने पास कर, ताकि वो उसी ही डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट डिस्प्ले कर। और यहां लिख दिया सेट प्रोडक्ट की डॉट डेटा डॉट, इस नाम से होगा PRD डेटा डॉट कैच। और ये आपकी वो एरर अलर्ट तरीका पे ही फॉलो करते हैं, ताकि हमें कुछ ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े लो पर। उसके बाद इसको कॉल कर लो कहां पे, यूज इफेक्ट।
और सेम सा कोड 3 बार को अभी लिख दिया मैंने, और ये आपका गेट प्रोडक्ट्स। फिर आप लोग फंक्शन रेंडर क्या नाम रखेंगे, प्रोडक्ट्स लॉन्च, और यहां पे रिटर्न प्रोडक्ट्स डॉट मैप आइटम रिटर्न इस तरह। अब यहां पे उसके लिए वही कार्ड यूज करना से, तो वही कार्ड क्या लिखा था, डेव क्लास कॉल हाइपर 3, और ये कार्ड आप यहां से यही कार्ड है जिसको बच्चे कॉपी कर लो। अब आपको पता चल गया जो मैं कहता था प्रोजेक्ट में कहा ऐसे बनाएंगे, बेसिक लेआउट हमें वहां से मिल गया, और ये आपने क्लोज कर। अब उसके बाद आप इसे नीचे कॉल कर लो, एक क्लास रो पैडिंग दे दी, मार्जिन, और यहां पे रेंडर प्रोडक्ट्स। बस इसमें थोड़ी ज्यादा डिटेल होगी। ठीक, अब आप ये डिजाइन पे नजर मार लो, रिफ्रेश करोगे, स्टाइल देखो, आपको एरर याद हो गई, कोड तो याद हो गया होगा। स्टाइल हटा दी, और यहां पे ये 4 प्रोडक्ट है, 4। बस अब आप डिस्प्ले करो, तो सबसे पहले इमेज, वही डबल कोट्स में http://localhost 8081/item.images of 0, एक ही इमेज मैंने डिस्प्ले कर दी। तो ये देखोगे, इसलिए इमेज क्या हम नहीं बनाते डिजाइनर, वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज की बनाते हैं, हम तो ऐसे डाउनलोड कर ली है कि हम खुद नहीं उनका साइज, अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो इमेज ब्लर के पता ही आपको होता है, जैसे यूनिवर्सिटी की इमेज बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। ये सारी इमेज बनाना एक अलग डिपार्टमेंट होता है कंपनी में जिसका काम यही है। इसलिए आप ये ना कि बड़ी छोटी हम हाइट भी दे देंगे और क्या करेंगे, तो पता चले ऐसे छोटी की वैसे बड़ी होगी या ऐसे, वो फिर वो, इसलिए इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपने काम की चीज पे फोकस होना चाहिए। अब कार्ड टाइटल आ जाओ, यहां पे आइटम डॉट नेम, यहां पे ये आ गया नेम। तो ऐसे ही ये लो, नेम के बाद डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस, प्राइस के बाद क्वांटिटी, और ये H5 की जगह हेडिंग छोटा भी कर सकते हो आप, वो आपकी चॉइस। ये देखो, ये कुछ ऐसे आ जाए। आप इसके आगे लिख सकते हो प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और क्वांटिटी, कुछ नहीं करना होता है इसके आगे यहां। ठीक, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट नेम, ये देखो नेम आ गया। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह से
प्राइस, ये प्राइस आ गया। प्राइस के बाद क्वांटिटी, तो ये नजर मारो, ठीक हो गए, ठीक है जी। और लास्ट में क्या करना आपने, यू बोलो डिटेल। बस इसके एक में हम कहा जाएंगे और क्लिक, और वही एरो फंक्शन नेविगेट राउट्स डॉट प्रोडक्ट डिटेल डॉट नेम। अब किस प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है तो क्वेरी स्ट्रिंग से हम पास कर देंगे प्रोडक्ट का आईडी, तो आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। बस हो गया। फिर हम प्रोडक्ट डिटेल का बना देंगे, डिटेल पसंद आ गई फिर लगा देंगे ऐड टू कार्ट। सोचो यही होता है कि मतलब प्रोजेक्ट में कोडिंग और सारी चीजों से इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट का फ्लो, कैसा आप अंडरस्टैंड कर पाए। अगर समझ आ गया तो देखो मुश्किल थोड़ी होता, अब नहीं समझ आया मुश्किल। हम लोग कोडिंग समझते, बाकी चीजों पे ही फोकस करते। कोडिंग बिल्कुल आसान, पहले तक क्या किया मैंने। अब आप क्या करो, व्यू डिटेल। अब आप ये नजर मारो, एक रिफ्रेश किया, टेक्स्ट कर दो इसका रिवाइज, टेक्स्ट आई पर जैस आ गया। व्यू डिटेल पे क्लिक किया, ये डिटेल, ये तो यहां पे डिटेल देखनी है ना जी। तो देखो हमें सब पता है तभी प्रोडक्ट डिटेल बना हुआ। अब ये पहले पता होना चाहिए बनाने से, यही तो चीज है। तभी तो रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये जो होते हैं स्क्रीन बनाते हैं उनको बायर बोलते हैं, जो कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनका काम यही होता है। ये सब कुछ मुझे पहले तैयार होता है, कोडिंग तो बाद में होती। प्रोडक्ट डिटेल, लो जी सबसे पहले क्वेरी स्ट्रिंग को रीड करना है, ये आपने कर दिया और यूज लोकेशन इंपोर्ट कर लो। अब यहां तो वही से क्वेरी वेरिएबल ले लिया, यूज क्वेरी आ गया। अब इसमें भी नेक्स्ट पेज पे जाना ही है, ऐड टू कार्ट के लिए जाना पड़ेगा नहीं, तो फिर आप यहां पे भी यूज नेविगेट, अब देखो पहले तो बाद में देना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे एक प्रोडक्ट की डिटेल आएगी, तो यहां पे प्रोडक्ट गेट, ताकि सेम कंफ्यूज ना हो जाए, सेट प्रोडक्ट गेट इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये क्या है ना, लूप लगेगा। अब उसके बाद क्या करो, फंक्शन गेट प्रोडक्ट डिटेल, और यहां पे एक्सियोस डॉट गेट http://localhost 8081 और प्रोडक्ट डिटेल, क्या नाम था बोलो, प्रोडक्ट डिटेल है या डिटेल्स, कहां से पता चलेगा, ये राउट से मेरे ख्याल से प्रोडक्ट डिटेल एसडीएम के, और क्वेश्चन मार्क क्वेरी से क्या आएगा,
डिपार्टमेंट आई, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी प्लस कैसे आपके पास आएगा, क्वेरी डॉट गेट, और ये आई डॉट देन, और वही डी में रिजल्ट, और सेट प्रोडक्ट डिटेल डी डॉट डेटा डॉट PRD। ऐसे ही हम देख लेते हैं, नहीं तो ये तो टेस्टिंग में हम देख लेते हैं ना बच्चे सारा कुछ। और कैच में वही एरर अलर्ट, एरर डॉट मैसेज, और उसके बाद कहाँ कॉल करना है, यूज इफेक्ट, और ये आपका वही उस चेंजनी गेट प्रोडक्ट, इतना काम तो क्वेरी में प्रोडक्ट डिटेल ही आएगी, PRD आईडी, प्रोडक्ट आईडी लिखना क्या था, नहीं याद आया मान लो, कहाँ जाएंगे, सर्वर पे जाओ, कंट्रोलर और प्रोडक्ट, और यहाँ पे है गेट प्रोडक्ट डिटेल, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, देखो आईडी लिखा, या इसको प्रोडक्ट आईडी करो या उसको आईडी। तभी ये सिखाया जाता आपको कि पोस्ट ग्रेजुएट टेस्टिंग में सब पता चल जाता है क्या पास कर। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, गलत हो गया। अब इसमें बैकएंड, तभी ये टेस्टिंग हमें आनी चाहिए। ये एक होती टेस्टिंग क्या करता है, जिसने एपीआई बनाई वो तो पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट करता है, जिसको एपीआई दी हम भी यही करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। आज तो सब कुछ हमारे पास है, इसलिए हमें इतनी परेशानी नहीं। अब प्रोडक्ट डिटेल में क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट की डिटेल आएगी, तो इसके लिए हम सीधा ही बना लेते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत। कैसे बनाया हो पहले, मल्टीपल इमेजेस के लिए थोड़ा सा काम जान किया, बाकी है ये लिखो आप लोग पहले। अब यहां पे ये हो गया। अब उसके बाद मैंने मल्टीपल इमेजेस के लिए, जैसे डिटेल पे क्लिक करें व्यू इमेज, तो उसके लिए मैंने फ्लेक्स यूज किया है, कंसेप्ट छोटा सा। एक का मतलब से ही रेंडर इमेज नाम से मेथड बना। ये थोड़ा सा आप देख लोगे, ये रेंडर इमेजेस प्रोडक्ट डेट में इमेजेस का एरे बन के आएगा, तो लूप चलेगा और रिटर्न एसआरसी से हाइट और वेट। इमेज एक ही होगी ना, प्रोडक्ट की मल्टीपल होगी उसकी।
ठीक, अब यहाँ पे ये रेंडर इमेज, ठीक है जी, हो गया ये। अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो एक ही प्रोडक्ट की डिटेल दिखानी है, तो यहाँ पे आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं। सीधा आप कॉपी कर लो पार को और उसको पेस्ट कर दो, वो डिटेल आ। तो यहाँ पे देव क्लास रो हेडिंग दे दिया और मार्च, ठीक, और वो सेम कार्ड आप उठा लो जो हम पहले भी यूज कर, बस लूप नहीं है, बाकी से उठा के यहाँ पेस्ट कर, एक इसको क्लोज कर दो और एक स्टाइल हटा। रिक्वेस्ट, अब ये देखो एक ही प्रोडक्ट की डिटेल आ रही, सेंटर में आनी चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखना है, फोटो कहाँ है, मैंने क्या किया नेक्स्ट आएगा फोटो। तो इस तरह से ये सेंटर में अब डिस्प्ले कर, सीधा हम प्रोडक्ट डिटेल वेरिएबल को यूज कर कि ये वाला जो है उसमें एक ही रो है। तो सबसे पहले इमेज के लिए तो यहाँ पे आपने रेंडर इमेज, तो इमेज वाला वो हटा दो और उसकी जगह हम ये यूज कर लेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है इमेज वाले की, और इसकी जगह ये यूज रेंडर इमेजेस। ये देख लो, डिव स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रो का मतलब डाटा कैसे आएगा, ओरिजिन, बस कौन सा डाटा आएगा जो ऊपर रेंडर इमेज। ये आपका एक रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस कोड चेक कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। ये कुछ ऊपर एपीआई में प्रॉब्लम दे रहा है, तो डाटा नहीं आ रहा पीछे से, या गिवन का हो सकता है, यहाँ पर ही बैकएंड को चेक कर लेंगे। एस ये तो प्रोडक्टिविटी पीआरडी डाटा है, डीटी की जगह डाटा है, हमने पीआरडी क्या लिखा हुआ है, पीआरडी डाटा यूज कर रहे हैं, डाटा है। अच्छा वहाँ पीआरडी डेटा नहीं है पक्का, नोटबुक भी सही है। एक हो जाएगा रिफ्रेश, जैसे इसकी डिटेल देखेंगे। चलो पहले लिख रखते हैं पूरा डिटेल डिस्प्ले। अब आ जाओ कार बॉडी, और कार बॉडी में आपने प्रोडक्ट डिटेल डिस्प्ले कर दी। तो बच्चे वही टाइटल है सेम जो मैंने उसमें लिखा था, यहाँ ये आ जाएगा आपका, क्या लिखना है यहाँ पे बोलो, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डेट डॉट नेम। इस टेक्स्ट की हमें जरूरत नहीं है, और इसी को ही कॉपी कर लिया, नेम के बाद डिस्क्रिप्शन और
और डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक। और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या कर दो, ऐड टू कार्ट। अब उसके लिए फिर आप आगे पेज बना लोगे ऐड टू कार्ट का, और ये प्रोसेस चलेगा। फिर अब आप ये नजर मारो, पहले ये क्यों नहीं डेटा आ रहा है, तो प्रोडक्ट डिटेल में पहले एक बार हम एपीआई से शुरू कर, पहले कॉल किया उसको देखते हैं कैसे, ठीक है कि नहीं। जैसे लोग सेम है पिछले में लिखा, ये देखो ये तो इमेज का ये है क्या, हम लोग प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर में देख लेते हैं। पीआरडी डेटा ये है, ये तो चलो ठीक है। डिपार्टमेंट ये टेस्ट तो किए होंगे जब हमने टेस्ट किया था ना, देखिएगा गेट प्रोडक्ट डिटेल। फिर आपने राउट्स तो बनाए हैं, प्रोडक्ट डिटेल। फिर इसको हमने कहाँ ऐड किया हुआ, बोलो नेविगेशन में चेक कर लो, लिखा हुआ राउट्स डॉट प्रोडक्ट डिटेल डॉट नेम। अब यहां से सारा क्लोज करो, एक बार देखो क्लाइंट, एसआरसी, कंटेनर, यूजर, प्रोडक्ट डिटेल। तो ये जो यूआरएल लिखा हुआ, ठीक है, नहीं बैकएंड डिटेल्स के साथ विद एस, ऐसे यहाँ पे ऐसे ही जो यूआरएल लिया हो पीछे बैकएंड पे index.js बिल्कुल चेक कर लो। यहाँ पे ये सर्वर पे index.js में जाओ, ये प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है जी। और यही गलती थी, यहाँ पे यूआरएल में क्या आएगा कि डिटेल को नेम नहीं मिला, पीआरडी डेट ठीक है ना, ये नेम नहीं है। View department, view और डिटेल। तो इस प्रोडक्ट का आईडी तो होना, डिटेल तो होनी चाहिए बच्चे ना। हमने क्या पास किया,
आईडी क्वेरी स्ट्रिंग में क्या पास किया हुआ दूसरे पेज पे डिपार्टमेंट आईडी पास किया हुआ ना, प्रोडक्ट आईडी। तो एक बार इससे पिछले पेज पे देख लेते हैं प्रोडक्ट वाले पे गए और यू डॉट आईडी इक्वल टू आइटम डॉट ठीक अंडरस्कोर आईडी। ये तो ठीक पास किया हुआ, ये चाहिए ना मुझे प्रोडक्ट आईडी। जब हम यहाँ पे आए तो ये क्वेरी स्ट्रिंग में क्या अलर्ट क्वेरी डॉट गेट और आईडी। एक बार ये नजर मारे ये रिफ्रेश यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक और ये वो कॉल ही नहीं हुआ है ना, यही बस कॉल नहीं आना इसका गेट प्रोडक्ट डिटेल। तो यूज इफेक्ट में तो गया नहीं, उसका तो कोई बात नहीं, ट्राई कैच में जान के नहीं लिखा, ऐसे लिख सकते इसका कैच आ गया ना। क्योंकि जब यहाँ पे आपकी यूज इफेक्ट में अलर्ट क्वेरी डॉट गेट और आई कॉल ही नहीं हुआ, यूज इफेक्ट भी कॉल नहीं हुआ, इसका यही हुआ ना। तो यूआरएल का गलती तो नहीं है मुझसे, तो वो इस पेज पे रहा है। क्योंकि अगर आपने ये नजर मारो, अगर हम एक बार देखें क्लाइंट एसआरसी नेविगेशन पहले राउट्स, तो यूजर प्रोडक्ट डिटेल बनाया था, यूआरएल तो में यही आना चाहिए, इसका तो कोई लेना नहीं, ये तो ठीक है। उसके बाद इसको कॉल किया था, ये देखो आपने लिखा था राउट्स प्रोडक्ट डिटेल डॉट नो प्रोडक्ट डिटेल डॉट कंपो नेम, तो ये तो ठीक है। तो फिर वो कहाँ पे पंगा डाल रहा है, इस पे आ भी रहा है कि नहीं। कल तो आ रहा था सेंटर किया था नहीं, इसका नहीं किया, और तो नहीं प्रॉब्लम। क्योंकि यूजर इफेक्ट भी कॉल नहीं हुआ, रेंडर इमेजेस राउट से जो प्रोडक्ट डिटेल है, तो डिटेल्स ऐसे नहीं आएगा सर, वो नेम ही चल रहा होगा भी। वो तो एपीआई में डाटा देना तो काम हो गया उसका वहीं तक, उसी वजह से उसका कोई एरर नहीं है, फ्रंट एंड ये कुछ और है तो ये ठीक है, कुछ भी ऐसा ये देख लेते हैं। यहाँ पे नल के केस में यहाँ क्वेश्चन सारी चीजें थी, हो सकता है जब कंपोनेंट रेंडर होता हो
तो एक घंटे पहले हो जाती, उस समय ये नल होता होगा तो एरर देगा। ये देखो आ गया तीनों पेजेस के, आ गया प्रोडक्ट डिटेल और आगे आएगा बच्चे ऐड टू कार्ट। अब ये ऐड टू कार्ट की कहानी तो अब आपने लिखनी है, उसके लिए पहले शॉपिंग कार्ट की एपीआई बनानी पड़ेगी, ऑर्डर वगैरह सारा पता आपको। उसमें टेक्स्ट बॉक्स लगेगा क्वांटिटी पे, नहीं टेक्स्ट बॉक्स तो यही लग जाएगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब जो आएगा ना ऐड टू कार्ट में, तो क्वांटिटी खरीदनी कितनी ये है, ठीक है। यहां लगेगा क्या, टेक्स्ट बॉक्स। ये अब आते हैं हम लोग लॉगिन और रजिस्टर, ठीक। तो अब आपका अगला फ्लो जो है, यहीं पे हम यूआरएल में लिखेंगे पहले क्या, रजिस्टर, ठीक। अब रजिस्टर वाला पेज हम लोग पहले बनाएंगे, फिर लॉगिन का बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ लॉगिन लॉगआउट लगेगा, लॉगिन रजिस्टर लॉगआउट, फिर उसके बाद ये हम चेक लगाएंगे कि जिस यूजर का रोल एडमिन है, तो वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को एडिट कर सकता है, और जिसका वो यूजर है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज डिस्प्ले कर सकता है। ऐसे होगा फिर, ठीक। तो अब हम आते हैं, जैसे वहां आइडेंटिटी फ्रेमवर्क था, यहाँ तो हमें खुद लिखना पड़ेगा। तो ये हम लोग कल करेंगे। इतना बच्चे आप लोग करके आओ।